गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मार्केट नाइट्स पर। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 में आगे क्या मूवमेंट हो सकती है और हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, कल हमने बड़े ही क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट किसी भी कारण से 24,480 के नीचे आती है तो हम नीचे के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी मूव किया नहीं। मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा और उससे ऊपर ऊपर ही वो ट्रेड करती रही। बट मार्केट ने एक बड़ी ही छोटी सी रेंज में आज काम किया है और इस रेंज में बने रहकर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न को क्रिएट किया है। यहाँ छोटे ट्रेडर्स को हमेशा ये लगता रहा कि मार्केट शायद ऊपर जा रही है, पर ऊपर के प्रीमियम्स भी कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे और जो नीचे के प्रीमियम से पुट साइड के वो तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर ही रहे थे। अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एट द मनी पर इस समय भी 24,600 की कॉल में आज में 38% की गिरावट हुई है। और जो पुट साइड की ट्रेड है, पुट साइड में भी आप नोट करेंगे कि जो प्रीमियम है वो अप्रॉक्सीमेटली 51% डिक्लाइन किए हैं। इन दोनों डाटा से आपको क्लियर समझ में आता है कि आज के दिन ट्रेड करने से कितनी ज़्यादा परेशानी हुई होगी, खासकर ऑप्शन बायर्स को। ऐसे दिनों में आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि इंडिया विक्स डिक्लाइन कर रहा है। जैसे कि आपने सुबह ही नोट कर लिया होगा कि इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा था, जिसकी वजह से जो प्रीमियम्स हैं वो भी डिक्लाइन कर रहे थे। और ऐसे समय में ऑप्शन बाइंग करना अपने हाथ को जलाने के बराबर है। जिसने भी यहाँ पर कोशिश की होगी उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, मार्केट एक इस छोटे से चैनल में मूव होती हुई सी नज़र आ रही है, बट इसमें मैं किसी भी प्रकार से ऊपर का ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब तक मार्केट 24,665 के ऊपर नहीं जाती तब तक मैं इसमें ऊपर की साइड जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर 665 से कोई रिवर्सल आता है तो मैं उसको प्लान करने की कोशिश करूँगा, बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो आज के दिन मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई ख़ास काम नहीं किया और एक रेंज में फंसी रही और हमारी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोई चांस आज नहीं बने हैं। कल के लिए देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी और एक्सपायरी से पहले ही प्रीमियम्स ऑलमोस्ट डेड कर दिए जा चुके हैं। तो इसका एक मतलब तो क्लियर निकलता है कि मूवमेंट होने की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। मार्केट कुछ पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार नहीं रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। मार्केट ने आज देखिए ऊपर जाने की कोशिश तो की है, पर इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। बट अगर मार्केट वापस से नीचे की ओर रुख करती है तो संभावनाएं बनती हैं कि हम अच्छी ट्रेड को पकड़ सकें। इस चैनल के टूटने पे मैं एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम नीचे की ओर का कोई ट्रेड ले सकें। संयम के साथ ट्रेड लेना है और आराम से ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये मार्केट देखिए इस चैनल के ऊपर निकल जाता है और अपने पुराने रेजिस्टेंस जो हमने निकाला था 24,665 के भी ऊपर निकल जाता है तो एक छोटी सी क्वांटिटी में हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर मार्केट वहीं से टर्न होने की कोशिश करता है तो उस रिवर्सल को भी हम प्ले करेंगे। रिवर्सल को प्ले करने में कल के दिन के लिए मेरा इंटरेस्ट रहेगा, बट क्वांटिटी को कम रखना है क्योंकि इंडिया विक्स डिक्लाइन कर रहा है। 2 दिन में आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन में इंडिया विक्स मोर देन 10% गिर चुका है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें और भी समस्या बन सकती है। और परसों आरबीआई के बारे में भी कुछ न्यूज़ आ रही है, उसका भी कुछ एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई कुछ अनाउंस करने वाला है। इसी तरह से न्यूज़ तो और भी बहुत सारी आ रही हैं। कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, यूक्रेन वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं। बट इन सब बातों से ध्यान को भटकाने के बजाय अगर हम चार्ट पे देखें कि हो क्या रहा है, उस हिसाब से
हमें अपने एक्शन को प्लान करना होगा, उसी में हमारी भलाई है। तो एक बार देख लेते हैं, चलिए लेवल्स को एक बार हम फिर से मार्क कर लेते हैं और आगे की संभावनाओं को देख लेते हैं। अगर मार्केट देखिए कल किसी कारण से, अगर मार्केट कल 24,570 के नीचे आता है, 570 के नीचे आता है, तो हम एक नीचे की ट्रेड लेंगे और टारगेट को ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए हम 24,530 एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे एक मिल सकता है, और 530 के टूटने के बाद हम फिर और नीचे जाने की कोशिश करेंगे, 500 तक जाएंगे। 500 एक राउंड लेवल है, यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी ट्रेड को बुक कर लेना है और आराम से शांति से बैठ जाना है। इसके बाद हमें देखना है कि क्या मार्केट डायरेक्ट 24,480 को भी तोड़ रही है, जो कि हमने पहले से मार्क कर रखा है। क्या मार्केट हमारे 480 के लेवल को भी तोड़ रही है? अगर उसके बाद भी तोड़ रही है तो हमें अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है और एक अच्छे टारगेट के लिए हमें बैठ जाना है। देखिए, मैं कोई नया लेवल आज के दिन के लिए मार्क नहीं कर रहा हूँ कल के दिन के लिए, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज में फंसी हुई है जिस रेंज में ये कल थी। बस फ़र्क इतना है कि कल एक्सपायरी है, तो कल के दिन में हमें और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। जितनी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं कल के दिन, उससे हाफ क्वांटिटी में आप ट्रेड करें, आप सुखी रहेंगे। पैसे को बचाएं, अपने कैपिटल को बचाएं, और आगे की बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी मार्केट में। उसके हिसाब से हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और शांति से ट्रेड करें, अपने कैपिटल को बचाते हुए ट्रेड करें। हम आगे फिर और मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।